हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैकेक्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉयर जियो टेक्सटाइल के बारे में। कॉयर जियो टेक्सटाइल होता क्या है, ये आपने अपनी डेली लाइफ में यूज़ किया होगा, देखा होगा और टच भी किया होगा। और इनफैक्ट इसमें सामान भी आप रख के लेके आए होंगे, पर अभी इसका नाम थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है, तो इस वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं और आपको दिखाएंगे भी कि कॉयर जियो टेक्सटाइल होता क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये न्यूज़ में क्यों है। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई गई थी, सड़क योजना में उस सड़क के निर्माण में इस कॉयर जियो टेक्सटाइल का यूज़ किया जाएगा। इसका मतलब है, टेक्सटाइल तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि एक तरह का फैब्रिक या फिर एक कपड़ा। तो आप समझ लीजिए कि कपड़े से मोदी जी या फिर इंजीनियर्स जो हैं वो सड़क बनाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये जो कॉयर जियो टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्रीज़ है, जो फैक्ट्रीज़ हैं, उनको जो कोविड-19 की वजह से जो हिट मिला है, जो मतलब नुकसान झेलना पड़ा है, उससे इसकी भरपाई हो जाएगी और वो वापस से अपने ट्रैक पे आ जाएंगे। इकोनॉमिकली उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, निरिदा ने ये अनाउंस किया है कि वो इस कॉयर जियो टेक्सटाइल का यूज करेगी अपनी सड़कों को बनाने में, जो कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंडर आती है। निरिदा की यहाँ से आप फुल फॉर्म देख सकते हैं, नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये जो एक हम जिसमें सब्जी वगैरह लेके आते हैं, जब बल्क में लेके आते हैं, तो एक जिसको जूट का बैग बोलते हैं या फिर बोरा बोलते हैं जिसको, तो उसी से सड़कों को बनाया जाएगा। ये बेसिकली नारियल के जो हस्क होता है, उसका जो कवर होता है हार्ड वाला, जो बालों के जैसा दिखता है, उससे बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए जियो टेक्सटाइल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये सिंथेटिक होता है, जिसमें कि पॉलिस्टर भी आते हैं, पॉलीप्रोपिलीन भी आते हैं, या फिर मैन मेड मटेरियल्स जो है वो आते हैं, जिनकी परमेबिलिटी का जो लेवल होता है वो अलग अलग होता है। परमेबिलिटी का मतलब यहाँ पे होता है कि इन्फ्यूज होना, या फिर किसी चीज़ को अलाउ करना कि वो उसके अंदर समा जाए। ठीक है, और यहाँ पे परमेबिलिटी का जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो यूज होगा, वो ये होगा कि परमेबिलिटी मीन्स देयर सरफेस हैव वेरी स्मॉल ओपनिंग्स दैट अलाउ लिक्विड और गैसेस टू पास थ्रू। मतलब उसमें ऑब्जेक्ट में एक ओपनिंग होती है जिससे कि वो गैसेस को या फिर किसी भी लिक्विड को अपने अंदर से पास होने में हेल्प करती है। तो इसकी जो परमेबिलिटी लेवल जो होता है वो अलग अलग होता है। तो अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक ज़रा जान लेते हैं हम, कि इट हैज़ एबिलिटी टू सेपरेट, फिल्टर, रीइंफोर्स, प्रोटेक्ट एंड ड्रेन व्हेन यूज्ड इन एसोसिएशन विद सॉइल्स। जब हम इसको सॉइल में यूज़ करेंगे, जैसा कि अभी हमने देखा कि हम सड़कें बनाने जा रहे हैं इससे, तो क्या होगा, एक तो ये हेल्प करेंगे सॉइल को फिल्टर करने में, उनके वाटर को। ठीक है, और रीइंफोर्स माने प्रोटेक्ट करना, कि सॉइल का जो इरोजन होता है वो इससे रुक जाएगा। ठीक है, इट ड्रेन्स एरियाज वेयर वाटर पूल्स वाइल कीपिंग सॉइल इन प्लेस। अब क्या होता है, जैसे कि कहीं भी सड़कों पे आपने देखा होगा कि पानी भर जाता है, पानी भरने की वजह से वो है कि सड़कें जो है वो खराब हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका बेनिफिट क्या होगा कि अगर वहाँ पे पानी भरता भी है तो उससे क्या होगा, सॉइल तो वहीं की वहीं पे रहेगा, बट पानी जो है वो इजीली ड्रेन हो जाएगा। इसका मतलब वहाँ पे गड्ढा नहीं होगा। ठीक है, इट सर्व्स एज इफेक्टिव फिल्टर्स कैचिंग सम मटेरियल्स टू प्रिवेंट ड्रेन फ्रॉम क्लॉगिंग। अब क्लॉगिंग का मतलब होता है वही इकट्ठा हो जाना। तो मैंने अभी जैसे आपको बताया कि ड्रेन जो है वो वहीं के वहीं रहेगा, वहीं के वहीं रहेगा, तो क्लॉगिंग नहीं होगी, उसकी इकट्ठा नहीं होगा, और जिससे कि सॉइल इरोजन भी नहीं होगा, और जिसकी वजह से गड्ढे भी नहीं होंगे, और गड्ढे नहीं होंगे तो पानी भी नहीं भरेगा। ठीक है, इट री इन्फोर्सेज अर्दन स्ट्रक्चर्स लाइक ड्रेन बाय होल्डिंग लेयर्स इन प्लेस। और फिर वही बात, जब सॉइल इरोजन नहीं होगा तो अर्थ की सारी लेयर्स जो है वो अपनी जगह पे रहेंगी। ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट इरोजन इन प्लेसेस लाइक रोड्स एंड बीचेस। इरोजन, वही वाली बात है, फिर से इसको अलग तरीके से बोला गया है कि इरोजन नहीं होगा जैसे कि रोड्स पे या फिर बीचेस पे। दीज फंक्शंस मेक जियो टेक्सटाइल फैब्रिक यूजफुल इन मैनी इंडस्ट्रीज, स्पेशली कंस्ट्रक्शन एंड सिविल इंजीनियरिंग। और इसी फंक्शंस की वजह से जो है इंडस्ट्रीज और सिविल इंजीनियरिंग में ये जियो टेक्सटाइल्स का बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। पर ये शायद आपको और मुझे पहली बार सुनने को मिल रहा है कि हम इन टेक्सटाइल से सड़कें बनाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके की पॉइंट्स क्या हैं। कॉयर इज 100% नेचुरल फाइबर। जैसा कि हम जानते हैं नेचुरल फाइबर है, और जो कि कोकोनट के जो हस्क से जो है इसको बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं, कॉयर जियो टेक्सटाइल इज नेचुरली रेजिस्टेंट टू रॉट, मोल्ड्स एंड मॉइस्चर। इसका मतलब है कि ये सड़ता नहीं है, गलता नहीं है, इसमें मॉइस्चर नहीं आता है, और ना ही इसमें कोई फंगस लगता है। ठीक है, एंड फ्री फ्रॉम एनी माइक्रोबियल अटैक, हैंस इट नीड्स नो केमिकल ट्रीटमेंट। और इसके लिए हमें कोई केमिकल ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब फंगस ही नहीं लगेगा तो केमिकल ट्रीटमेंट की भी क्या जरूरत पड़ेगी। इट हैज़ अ परमिएबल, नेचुरल एंड स्ट्रॉन्ग फैब्रिक विद हाई ड्यूरेबिलिटी। परमिएबल होती है इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, और उसके बाद नेचुरल होता है, जैसे ये तो हमें पता ही है क्योंकि ये भाई कोकोनट के हस्क से बना है, और स्ट्रॉन्ग फैब्रिक। और जैसे कि आपने उस बोरे को देखा होगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। अब इसमें अगर हम सीमेंट का यूज़ कर लेंगे तो ये 100 टाइम्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा।
इट प्रोटेक्ट्स द लैंड सरफेस एंड प्रमोट्स क्विक वेजिटेशन। अब इसमें क्या होगा कि लैंड सरफेस को ये प्रमोट करेगा और क्विक वेजिटेशन को भी प्रमोट करेगा, लैंड सरफेस को बचा के रखेगा और क्विक वेजिटेशन को प्रमोट करेगा। ठीक है, ये सड़कों पे वैसे यूज़ नहीं होने वाला है। इसका मतलब है कि सड़कों पे ये वाली जो फैसिलिटी है वो नहीं यूज़ होगी, क्योंकि हम यहाँ पे चारकोल और सीमेंट वगैरह लगा देंगे। अगर हम इसको खेतों में यूज़ करते हैं, इसको फार्म्स में यूज़ करते हैं, तो ये वेजिटेशन को भी प्रमोट करता है, क्योंकि सॉइल को फिक्स करके रखता है, वहीं पे सॉइल का डिग्रेडेशन नहीं होने देता है। इट इज़ टोटली बायोडिग्रेडेबल एंड हेल्प्स इन सॉइल स्टेबलाइजेशन। और ये टोटली बायोडिग्रेडेबल है, इसका मतलब इसको हम अगर डिग्रेड करते भी हैं, डिग्रेड होता भी है, तो फिर क्या होगा कि ये हमारे एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इट कैन डिसिपेट द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर एंड एब्जॉर्ब द एक्सेस सोलर रेडिएशन। अब क्या होता है कि जैसे कि बहुत ज़्यादा पानी आपने एक जगह पे भर दिया, तो उसकी जो एनर्जी है उसको भी ये एब्जॉर्ब कर लेगा और सोलर रेडिएशन को भी ये एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं हम। अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये रिलेटेड टॉपिक है इससे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो जो नई गाइडलाइंस आई है उसमें ये बताया गया है कि हम जो लोकली अवेलेबल जो मटेरियल होगा उसी का यूज़ करेंगे अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कंस्ट्रक्शन में। इससे क्या होगा, एक तो लोकली वहाँ पे जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं उनको मदद मिलेगी, और दूसरी बात हमें बाहर से कोई भी एक्सटर्नल सामान इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, लोकली सारा काम हो जाएगा। इससे मतलब डबल फायदे होंगे। एक तो हमारा एक्सपेंस बच जाएगा इधर से उधर ट्रैवल करने का, जो सामान हमें बाहर से मंगाना पड़ता था सड़क के कंस्ट्रक्शन में, और दूसरी बात जो लोकली वहाँ पे जो बॉडीज़ हैं उनको भी हेल्प मिल जाएगी। अब इसमें जो गाइडलाइंस में प्रोवाइड किया गया है, ये बताया गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको उस सड़क की टोटल लेंथ का 15% में जो सामान लगेगा उसको आपको प्रोवाइड करना है, उसको आपको देना है। वो माने स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, जैसे कि सीमेंट स्टेबलाइजेशन, लाइम स्टेबलाइजेशन, कोल्ड मिक्स, वेस्ट प्लास्टिक्स, सेल्फ फिल्ड कंक्रीट, पैनल्ड सीमेंट कंक्रीट, पेवमेंट, फ्लाई ऐश एक्सेट्रा। ये सब सड़क की लेंथ का 15%। ठीक है, इसका मतलब अगर 100 मीटर की सड़क है तो 15 मीटर का सामान जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना पड़ेगा, बाकी सारा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना पड़ेगा, और बाकी सारा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। चलिए आगे देखते हैं। आउट ऑफ दिस 5% रोड्स आर टू बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग इंडियन रोड कांग्रेस। और जो 5% रोड्स हैं वो इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा बनाए जाएंगे। ठीक है, इंडियन रोड कांग्रेस की जो एक्रेडिटेड टेक्नोलॉजी है उससे बनाए जाएंगे। IRC हैज़ नाउ एक्रेडिटेड कोयर जियो टेक्सटाइल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रूरल रोड्स। और IRC ने कोयर जियो टेक्सटाइल को एक्रेडिट कर दिया है, इसका मतलब अनुमति दे दी है कि आप ये टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 5% लेंथ ऑफ द रूरल रोड्स अंडर PMGSY 3, माने थर्ड फेज चल रहा है इसका, विल बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग कोयर जियो टेक्सटाइल। 5% रोड्स जो है वो इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बनाए जाएंगे, और जिसकी लेंथ होगी लगभग 1674 किलोमीटर। और ये 7 स्टेट्स में बनाए जाएंगे, जो कि स्टेट्स हैं आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। ये सारे 7 स्टेट्स हैं। ठीक है, देयर विल बी अ रिक्वायरमेंट ऑफ 1 करोड़ स्क्वायर मीटर्स ऑफ कोयर जियो टेक्सटाइल्स। और इसमें लगभग 1 करोड़ स्क्वायर मीटर कोयर जियो टेक्सटाइल यूज होगा, और जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो है 70 करोड़ रुपीज़। ठीक है, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा नॉलेजेबल लगा होगा।